क्या आप सोचते हैं कि अजगर बड़े बड़े, सुस्त और बेकार जानवर होते हैं? दोबारा सोचिए। साल 2017 में इंडोनेशिया के एक छोटे से दूर के गांव में एक 7 मीटर लंबा अजगर ने पूरी तरह से एक औरत को निगल लिया। बाद में जब उसके पेट को काटा गया तो औरत का शरीर लगभग वैसा ही मिला जैसे वो थी। दूसरी तरफ थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के ऑनलाइन बाजारों में बस कुछ क्लिक और कुछ लाख रुपए देकर आप दुर्लभ अजगर खरीद सकते हैं। यहां तक कि सफेद रंग का एल्बिनो अजगर भी, जिसकी कीमत $10 से ज्यादा हो सकती है। ये जानवर एक बार में 100 अंडे दे सकते हैं और अगर जंगल में छूट जाएं, तो मगरमच्छ को काटकर मार सकते हैं या दुर्लभ पक्षियों के झुंड को खत्म कर सकते हैं। डरावनी सच्ची कहानियों से लेकर छिपे हुए गैर कानूनी व्यापार तक और ऐसे जीवों के रहस्य जो सुनकर यकीन न हो। अजगरों की दुनिया न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि इतनी रोचक भी कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। अजगरों के बारे में हैरान करने वाली सच्चाइयां। साल 2017 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के एक छोटे गांव में लोग डर गए। 54 साल की एक औरत घर लौटते वक्त अचानक गायब हो गई। पूरी रात तलाश करने के बाद ग्रामीणों को 7 मीटर लंबा एक बड़ा अजगर मिला, जिसका पेट बहुत फूला हुआ था। जब पेट काटा गया तो अंदर औरत का शरीर वैसा ही पड़ा था, अजगर की मांस की लपेट में। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में कई सालों से एक बड़ा खतरा चल रहा है। बर्मीज अजगर, जो पहले पालतू रखे जाते थे, अब जंगलों में हजारों की संख्या में फैल गए हैं। ये मगरमच्छों को भी निगल जाते हैं। ये हमारा साथ कार कर बर्मीज अजगर में कई दुर्लभ पक्षियों को खत्म कर चुके हैं और एवरग्लेड्स के बड़े दलदली इलाके को बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें पूरी तरह रोकना बहुत मुश्किल है। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के छिपे बाजारों और ऑनलाइन साइटों पर कुछ ही क्लिक से दुर्लभ अजगर मिल जाता हैं। सफेद, पीले चमकदार अल्बिनो अजगर की कीमत $10 तक हो सकती है। इसे सामान्य पार्सल की तरह घर भेज दिया जाता है, लेकिन यह गैर कानूनी व्यापार वन्यजीव कानूनों को तोड़ता है। कई अजगर भाग जाते हैं, जिससे जंगल का संतुलन बिगड़ता है और लोगों की जान को खतरा होता है। सबसे डरावनी बात यह कि अजगर बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं। एक मादा एक सीजन में 60 से 100 अंडे दे सकती है। वो खुद को लपेटकर और हल्का कंपन करके अंडों को गर्म रखती है जब तक वो न फूटें। मतलब, अगर कुछ अजगर जंगल में छूट जाएं, तो नई आबादी बहुत जल्दी फैल सकती है। लेकिन इन डरावनी कहानियों के बावजूद लोग अजगरों की ताकत और सुंदरता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अजगरों के रहस्य। अमेज़न के जंगलों से अफ्रीका के घास के मैदानों और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों तक अजगर लाखों सालों से लगभग वैसा ही बने हुए हैं। ये उन सांपों के परिवार से हैं जहां हड्डियों का कठोर ढांचा नहीं होता। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि इनकी ताकत 400 से ज्यादा लचीली हड्डियों और मजबूत मांसपेशियों में छिपी है। हर मांस का रेशा स्टील की तरह मजबूत होता है, जो शिकार को इतना जकड़ता है कि उसके दिल की ताकत से 6 गुना दबाव बन जाता है। अजगर की एक खास ताकत है ऊपरी जबड़े पर छोटे गड्ढों से गर्मी महसूस करना। अंधेरी रात में भी वो शिकार की बॉडी की गर्मी को देख सकते हैं, जैसे इनके पास जन्म से इंफ्रारेड कैमरा हो। यही उन्हें चुपचाप हथियारा बनाता है, जो घंटों या दिनों तक इंतजार कर सकता है। शिकार पकड़ने का तरीका धैर्य और ताकत का मेल है। जैसे ही कोई शिकार पक्षी, चूहा, सुअर या हिरण पास आता है, अजगर तेजी से झपटता है और लपेट लेता है। ये हड्डी नहीं तोड़ते या सांस नहीं रोकते, बस खून का बहाव रोक देते हैं और शिकार कुछ सेकंड में बेहोश हो जाता है। फिर मुंह 150 डिग्री तक खोलकर लचीले जबड़ों और उल्टे दांतों से सिर से कहीं बड़े शिकार को पूरा निगल जाते हैं। पालतू हालात में अजगर 20-30 साल तक जी सकते हैं। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में सबसे पुराना अजगर 47 साल जिया। ये लंबी उम्र पालने को लंबा रिश्ता बनाती है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी। इस पुरानी ताकत और लंबी जिंदगी के कारण अजगर पालन कई जगहों पर अच्छा बिजनेस बन रहा है। अजगर पालन फायदे और खतरे। दक्षिण पूर्व एशिया के गांवों में जैसे वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया में अजगर पालन अच्छी कमाई का जरिया है। एक बड़ा अजगर 40-60 किलो का पूरा बेचने पर 8-15 मिलियन डोंग लगभग $300-600 मिल सकते हैं। अगर मांस, खाल और बच्चे अलग बेचें तो और ज्यादा।
खाल फैशन में मशहूर है। 1-3 मिलियन डोंग प्रति वर्ग मीटर तक बिकती है। मांस खास खाने या दवाओं में इस्तेमाल होता है। दुर्लभ बच्चे जैसे अल्बिनो हजारों डॉलर में बिकते हैं। पालना आसान नहीं, लेकिन सब्र चाहिए। बाड़े 1.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट या लोहे के जालों से बनते हैं, सूखे फर्श और हवा से बचाव वाले। खाना मुर्गी, बत्तख, खरगोश या चूहे। आकार के हिसाब से हफ्ते में 1-2 बार। कई किसान कसाईखानों के बचे हुए से खर्च बचाते हैं, लेकिन फायदे के साथ खतरे भी। हर साल खबरें आती हैं कि अजगर ने मालिक पर हमला किया, खासकर खाने या सफाई के समय। बारिश के मौसम में भागने का डर बढ़ता है, जिससे शहरों में अजगर पकड़ने की मुहिम चलती है। ये जंगली जानवर बैक्टीरिया या कीड़े ला सकते हैं, जो इंसानों को बीमार कर दें। एशिया में ज्यादातर पालन बिना लाइसेंस और बिना नियमों के होता है। वियतनाम के कुछ इलाकों में अजगर खेतों या तालाबों में घुस चुके किसानों को नुकसान पहुंचाया। तो पाले हुए अजगर कहां जाते हैं? जवाब कारखानों में है, जहां उनकी ताकत और खाल को महंगे सामान में बदल दिया जाता है। अजगर बनाने का कारखाना वियत नाम में एक बड़ा छिपा कारखाना है, 2000 वर्ग मीटर का। बाहर से पुरानी टिन की छतें लगती हैं, लेकिन अंदर दर्जनों मजदूर रोज सैकड़ों अजगरों को तैयार करते हैं। किसानों से आए ये अजगर यहां आखिरी सफर पर होते हैं। प्रक्रिया कठोर है। रस्सी से बांधना, बेहोश करना या झटका देना, फिर खून निकालना। तेज चाकू से खाल मांस से अलग करते हैं। 50 किलो वाले के लिए 10 मिनट से कम लगता है। खाल साफ करते हैं, रसायनों से बचाते हैं, लकड़ी के फ्रेम पर फैलाकर धूप या मशीन में सुखाते हैं। अच्छी खालें यूरोप भेजी जाती हैं, जहां फैशन कंपनियां 200-300 डॉलर प्रति वर्ग मीटर देती हैं। मांस को हिस्सों में बांटते हैं, कुछ खाने के लिए, बाकी बाघ या मगरमच्छ पालन के चारे में। मशीनों की आवाज, रसायनों की गंध और खून की बदबू से माहौल भारी होता है। बाहर वालों के लिए डरावना, लेकिन मजदूरों के लिए रोज का काम। हर टुकड़ा उनके परिवार की कमाई है। अजगर सिर्फ असल जिंदगी तक नहीं, बल्कि कहानियों और फिल्मों में भी घुस चुके हैं। संस्कृति, फिल्में और कहानियां। अमेज़न के जंगलों से एशिया के गांवों तक अजगर सिर्फ सांप नहीं, बल्कि लोगों की कल्पना का हिस्सा हैं। हॉलीवुड फिल्मों में इन्हें बहुत बड़े और खतरनाक शिकारी दिखाया जाता है। एनाकोंडा फिल्म 1997 ने दुनिया को डरा दिया, जब 12 मीटर का अजगर इंसान को निगल गया। 10 साल बाद स्नेक्स ऑन ए प्लेन 2006 में सैकड़ों सांपों ने हवाई जहाज में डर फैलाया। लेकिन फिल्मों से आगे वियतनाम की लोक कथाओं में अजगर जंगल के रक्षक, दुश्मन या प्रकृति की ताकत के प्रतीक हैं। थाईलैंड और लाओस के लोग सफेद अल्बिनो अजगर को शुभ मानते हैं, मंदिरों में रखकर पूजते हैं। दुनिया में ये 2 तरह के दिखते हैं, खतरे और सुरक्षा, ताकत और भाग्य के प्रतीक। ये अलग अलग, मतलब इन्हें कहानियों का जरूरी हिस्सा बनाते हैं। जब बचाव और लूट के बीच फर्क कम हो जाए, तो अजगरों का भविष्य क्या होगा? अजगरों का कल और इंसानों पर असर। 21वीं सदी में अजगर मुश्किल मोड़ पर हैं। अफ्रीकी चट्टानी या बर्मीज जैसे कुछ बड़े हो रहे हैं, लेकिन कई प्रजातियां खतरे में हैं। जंगलों का नुकसान, ज्यादा शिकार और मौसम बदलाव ने आबादी 40% तक घटा दी। इंडोनेशिया के सर्वे 2020 बचाने के लिए कई देश बच्चे पैदा करने के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कंट्रोल्ड पालन भी है। थाईलैंड और वियतनाम में अल्बिनो प्रजाति को बचाया गया, जिससे जंगल से शिकार कम हुआ, लेकिन संतुलन बनाना कठिन है। फ्लोरिडा में बर्मीज अजगर 10-0 से ज्यादा हो चुके, शिकार अभियानों के बावजूद नहीं रुकते। एक बड़ा सवाल है, क्या मांस, खाल या पालतू के लिए पालन जारी रखें या इन्हें पूरी तरह बचाएं? यह फैसला अजगरों का भविष्य तय करेगा और यह भी दिखाएगा कि इंसान प्रकृति से कैसे पेश आएंगे।